हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के 15 एमसीक्यू जो कि आपकी आने वाली एग्जाम पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 15, जो पैटर्न फॉलो किया था वही सेम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वही सेम पैटर्न के मैं क्वेश्चंस आज के सेशन में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आपको आर्टिकल के क्वेश्चंस पूछे थे, प्रेपोजिशंस पूछा गया था, आपको फिलर्स पूछे गए थे, सिनोनिम्स पूछे गए थे, एंटोनिम्स पूछे गए थे, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं लाया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आप कर सकते हो। अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आने वाले सेशन में मैं जरूर लेकर आऊंगी। एंड उसके अलावा आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस पूछे थे, तो ऐसे मिला के कॉम्प्रिहेंसिव आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा ही मैंने आज का सेशन लाया हुआ है। आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक देखना होगा क्योंकि उसमें आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आपको स्टडी कैसे करना है और एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है उनके लिए पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन हो गए टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन हो गए नॉन टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल में आपका जो इंग्लिश होगा वो 15 मार्क का होगा, एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी होगा 15 मार्क का, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 20 मार्क का। ये होगा आपका 50 मार्क का। तो सोचिए 120 मार्क का आपका टेक्निकल है और 50 मार्क का आपका नॉन टेक्निकल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 50% से थोड़ा ही कम है हमारा नॉन टेक्निकल का पार्ट। तो वो इम्पॉर्टेंट है, आपको उसकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जैसे टेक्निकल की स्टडी स्टार्ट करते हो उसी के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल की भी स्टडी स्टार्ट कर देना है। आप अगर टेक्निकल 2 घंटा पढ़ते हो तो आप हाफ एन आवर नॉन टेक्निकल को दे, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करोगे तो जब भी एग्ज़ाम की डेट आती है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नॉन टेक्निकल नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी स्टडी डेली बेसिस पे कर रहे हो। इसलिए आपको ये खुद को बोलना है कि मैं दोनों सेक्शंस को, दोनों पार्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दूंगा, मतलब कि मैं दोनों की स्टडी करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड तीनों के वीडियोस मिलेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आपको जब भी एक सेशन आए उसकी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है? जैसे कि प्रीवियस ईयर का जो एक क्वेश्चन पेपर जो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बिल्कुल भी इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आप वो 20 क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपका जो मैथ्स को लेके वार्म अप हो जाएगा। आप वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपके लिए मैं मैथ्स का एक सेशन लाने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको वो 20 क्वेश्चन ज़रूर देखने होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर पूछा गया था, कितना कंपटीशन लेवल है, कितना वो लोग क्या लेवल का पेपर पूछते हैं, ईजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। आप अपने हिसाब से उसे सेट कीजिए। अब कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा एप्टीट्यूड में होशियार होगा तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा, बट किसी को एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए वो मॉडरेट हो जाएगा। तो आपको कितनी प्रिपरेशन है आपको वहाँ पर उसे फिक्स करना है, और आपको उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप एग्जाम में आउट ऑफ 20 एटलीस्ट 10 तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ टेक्निकल पढ़ता हूँ और मैं सिलेक्शन ले लूँगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ना ही होगा। जो भी सिलेक्शन लेते हैं ये बात ध्यान में रख लीजिए, वो नॉन टेक्निकल को पढ़ते हैं और नॉन टेक्निकल से स्कोर करते हैं, तब जाके उनका कंप्लीट सिलेक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो आपको नॉन टेक्निकल को भी ध्यान में रखना है। आपको सेशंस मिलने वाले हैं। एप्टीट्यूड का एक सेशन मैंने जानबूझ के आपके लिए अपलोड किया कि आप देखिए कैसे क्वेश्चंस थे। उसको मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेके आपको एक्सप्लेन किया है। 1 आवर ज़रूर है, बट वो 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वो सेशन जाकर देख रहिए जिन भी लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है? इंग्लिश का आज का सेशन आपको मिल रहा है तो उसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जैक्ट सेम कॉपी क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, पैटर्न को फॉलो किया है, ठीक है? और रीजनिंग का मैं लेकर आने वाली हूँ, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। उसके बाद जो आने वाले सेशंस होंगे हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारा जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो गाइस, क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस। अब करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट और देखते हैं आज के 15 क्वेश्चंस को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द प्रॉपर सुटेबल preposition एंड fill in the blank. A steady mind triumph dash difficulties. Triumph मतलब क्या होता है? जीत होता है, विजय होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारा मन स्थिर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए हमें जीत ज़रूर होगी।
तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगा वो ओवर आएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए बट अगर हमारा मन स्थिर है तो हमें जीत जरूर मिलेगी। तो हम जो यूज करेंगे यहाँ पे वो होगा ओवर प्रेपोजिशन। स्थिर मन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। कठिनाइयों पर के लिए क्या यूज होगा, ओवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनाकल। पिनाकल का हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। अब पिनाकल का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ये होता है टॉप, ये होता है पिनाकल का मीनिंग। और अगर आप ऑप्शन ए देख रहे हो तो क्या है, पीक, और पीक का भी मीनिंग क्या होता है, टॉप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए पीक हो जाएगा। उसके अलावा पास मतलब आपको पता होगा, फुट हिल। फुट हिल मतलब क्या होता है, जो भी माउंटेन होता है उसकी जो एकदम बेसमेंट होती है उसे कहा जाता है फुट हिल। ठीक है, डीप का मीनिंग आपको पता ही होगा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, पिनाकल का सिनोनिम जो कि है पीक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Parts of a sentence are given in a jumbled order. Arrange the part in the right order to form a meaningful sentence. अभी यहाँ पे हमें क्या दिया, एक jumbled order दिया हुआ है, हमें उससे एक meaningful sentence बनाना है। अगर हम इसे रीड करते तो क्या है, shall have shifted of this month we by the end to own new house. हमें क्या करना है, जब भी जम्बल्ड है अगर आप बना सकते हो उसी की मदद से एक मीनिंगफुल सेंटेंस उसी को पढ़ के बहुत लोग बना सकते हैं तो अच्छी बात है, वो ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा ये बन गया और ऑप्शन टिक कर दिया। बट जिन लोगों को उस वे से नहीं जमता है उन लोगों को ऑप्शंस को देखना है एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको आंसर करना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा BDCA। सबसे पहले अगर हम बी रखते हैं ऑफ दिस मंथ वी तो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत बी से नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं डी, DABC। डी अगर हम लेते हैं पहला, टू ओन न्यू हाउस आ सकता है। उसके बाद क्या बोला है, टू ओन न्यू हाउस शैल हैव शिफ्टेड। ऐसा ये जो मीनिंग अगर ये दो सेंटेंस को कंबाइन करे तो कोई मीनिंग प्रॉपर नहीं फॉर्म्ड होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी के पास जाते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव शिफ्टेड टू ओन न्यू हाउस। यस, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग बन जाएगा आपका, इस महीने के अंत तक हम एक नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव शिफ्टेड टू ओन हाउस। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपका फॉर्म हो गया ऑप्शन सी से, इसलिए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, फिलर का क्वेश्चन है, एक प्रॉपर फिलर को हमें इस सेंटेंस में फिल करना होगा। सेंटेंस है हमारा, शी मस्ट डैश हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग। उसे क्या करना होगा, नई सराउंडिंग में खुद को अडॉप्ट करना होगा, अडेप्ट करना होगा, एडेप्ट करना होगा या फिर एडजॉर करना होगा। अगर आपको मीनिंग पता होगा ऑप्शन बी का तो वो होता है एडजस्ट। हमें जब भी हम नई सराउंडिंग में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे एडजस्ट करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडेप्ट। एडॉप्ट तो चाइल्ड को किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, अडोप्ट। अडोप्ट हम किसे करते हैं, चाइल्ड को करते हैं। देन ऑप्शन सी क्या है, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है, नीचे मीनिंग दिए हुए है, आप देख सकते हो। वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, बहुत स्किलफुल को हम बोल सकते हैं एडेप्ट। एंड एडजोर क्या होता है, अर्ज और रिक्वेस्ट समवन, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नई सराउंडिंग में हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते, हम खुद को एडजस्ट करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। समझ आया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Select the word or the phrase which is closest to the opposite in the meaning of the italicized word or the phrase। मतलब क्या बोला है, नीचे जो एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक इटैलिक वर्ड है, उसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। अब सेंटेंस क्या है, he was a most fanatic person। ही वॉज अ मोस्ट फिनेटिक पर्सन, ये बोला है। अब फिनेटिक मतलब क्या होता है, जो अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ही वॉज अ मोस्ट फिनेटिक पर्सन, मतलब क्या था, वे सबसे कट्टर व्यक्ति थे। कट्टर मतलब क्या होता है कि जो अपना एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है, वो कितना भी कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं करता है, तो वो हो जाता है फिनेटिक। तो
अब हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, तो हमारा इसका अपोजिट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, टॉलरेंट। ठीक है, टॉलरेंट मतलब कि हम टॉलरेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो हम टॉलरेट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फेनाटिक का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथुजियास्ट मतलब उत्साही, आपको पता होगा। जेनाइल मतलब कि हम ये किसी पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, जो पर्सन एकदम प्लेजेंट होता है, फ्रेंडली होता है, उसके लिए हम जेनाइल वर्ड यूज़ करते हैं। सोबर मतलब पता ही है, और टॉलरेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Part of a sentence are given in a jumbled order. Arrange the part in the right order to form a meaningful sentence. Again ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हमारे सेशन में भी हम 2 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जम्बल्ड को पढ़ लेंगे। वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, he is a capable person, but his roughness of a rustic nature devalues his achievements. अब हम अगेन बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आया बी, ही इज अ कैपेबल पर्सन, हो सकता है सी, बट हिज रफनेस ऑफ अ रस्टिक नेचर devalues his achievement, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब। अगर हम चारों सेंटेंस को एक साथ पढ़े तो हमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, बी क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, यहां से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी गलत है। देन नेक्स्ट है ऑप्शन सी, सी से स्टार्ट करते हैं, बट हिज रफनेस, बट से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले जब बट हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले एक सेंटेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, तो सी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ऑप्शन डी देखते हैं, BACD, ही इज़ अ कैपेबल पर्सन, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, बट हिज रफनेस ऑफ अ रस्टिक नेचर डिवैल्यूज हिज अचीवमेंट। क्या बोला जा रहा है, वो एक सक्षम व्यक्ति है, कैपेबल है, अपने जॉब में कुशल है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो रस्टिक नेचर है, रस्टिक मतलब क्या होता है, देहाती नेचर, ठीक है, उसका जो भी अचीवमेंट वो प्राप्त करता है वो सारी क्या हो जाती है, डी वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Select the word which means the same as the group of the words given. हमें क्या करना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका एक 1 वर्ड आंसर करना है, ठीक है, जो कि उसका सेम मीनिंग बताता हो। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरी के गलती के वजह से किसी दूसरे को दंडित करना। तो इसमें से हमें ऑप्शन पता करना है कि इसका यहाँ पे कौन सा इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अपोनेंट होगा क्या, नहीं होगा। एनिमी होगा क्या, नहीं होगा। कॉम्पिटिटर होगा क्या, नहीं होगा। स्केप गोट, यस, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। स्केप गोट मतलब क्या होता है, गलती किसी और की और भुगतना किसी और को पड़ा, इसको हम बलि का बकरा भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। From the options given below, choose the proper suitable prepositions and fill in the blank. अब हमें क्या करना है, ये भी फिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रेपोजिशन डालना है, ठीक है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रेपोजिशंस के भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। क्या है क्वेश्चन, वी रेंटेड एन अपार्टमेंट डैश अ रेस्टोरेंट। क्या आएगा यहाँ पे, प्रेपोजिशन कौन सा यहाँ पे फिट होगा, रेस्टोरेंट के अंडर। ऑप्शन ए क्या है, अंडर। रेस्टोरेंट के अंदर में हम हमारे फ्लैट को, अपार्टमेंट को रेंट पे लेंगे क्या, नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर हम रह सकते हैं क्या, नहीं, तो अंडर गलत हो जाएगा। इनसाइड होगा क्या, नहीं, इनसाइड भी नहीं हो सकता। रेस्टोरेंट के अंदर रहेंगे क्या, नहीं। अबाउ, यस, अबाउ हो सकता है, हमने रेस्टोरेंट के ऊपर में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, रेस्टोरेंट के ऊपर हो सकता है। अबाउ जो इसका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चूज एन अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द रूम वॉज पेंटेड अ सटल शेड ऑफ पिंक। सटल का मीनिंग क्या होता है, डेलिकेट, नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट ब्राइट। सटल कलर मतलब हम बोलते हैं कि जो ब्राइट नहीं होता है उसे हम कहते हैं सटल कलर, ठीक है, जो कि एकदम डेलिकेट होता है।
तो इसका हमें जो सटल है इसका क्या बताना है, हमें डेफिनेशन बताना है। हमें क्या बोला है, ऐसा ही सेंटेंस आपको पिछले साल पेपर में पूछा गया था कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें से एक वर्ड को उसका डेफिनेशन पूछा गया था। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये सटल है इस वर्ड का डेफिनेशन क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको मीनिंग बताते हुए तभी बोला कि डेलिकेट इसका मीनिंग हो जाएगा। द रूम वॉज पेंटेड सटल शेड ऑफ पिंक में जो सटल है इसका मीनिंग हो जाएगा डेलिकेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस है एल्यूसिव, वाइब्रेंट, फ्लैशी, वाइब्रेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर हम बोलते हैं, ठीक है। वाइब्रेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, उसका दो मीनिंग हो जाएगा, एक फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ भी बोल सकते हैं, और वाइब्रेंट को हम कलर में भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, ये कैसे वाइब्रेंट कलर है, ठीक है। ये डेलिकेट कलर नहीं है, ये जो वाइब्रेंट मतलब ब्राइट कलर्स हो जाएगा। फ्लैशी अगेन ब्राइट में आ जाएगा, तो वो भी अपोजिट हो जाएगा। तो सटल का जो यहाँ पे सेम मीनिंग पूछा है तो डेलिकेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। From the options given below, choose the proper suitable article and fill in the blank. आपको पिछले साल आर्टिकल पे भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सिंपल से। आर्टिकल सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, तो आपको आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम आज ये भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। आई हैव डैश ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल को फिक्स करना है। कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, अ। क्यों आएगा, क्योंकि मैं रोज सुबह 1 गिलास दूध पीता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ आएगा। आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 1 गिलास दूध पीता हूँ, ठीक है। बाकी ए, एंड और द का यूज कैसे करना है ये आपको टेबल में बताया हुआ है। अ जो आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने, अ किसके सामने आएगा, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सामने अ आता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसी के सामने जो अ आता है। उसके बाद एंड कब आता है, काउंटेबल नाउन्स के सामने आता है, साथ ही साथ जो वोवेल होते हैं उनके सामने आता है। देन द कब आता है, स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक कोई प्लेस की जगह हुई या फिर कोई किसी का भी जो एक स्पेसिफिक नेम होता है उसके सामने द को हम यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो किसी का नाम हो, किसी माउंटेन का नेम हो या फिर किसी कंट्री का नेम हो, तो उन सारी चीज़ों के सामने द आता है। तो आपको ये बेसिक जो चीज़ें वो पता होनी चाहिए, ए एंड द की, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 1 गिलास दूध पीता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। अभी हमें क्या करना है, एंटोनिम पता करना है नीचे दिए हुए गिवन वर्ड का। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट मीनिंग। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता करना होगा। एलिवेशन मतलब होता है टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज़ एलिवेट मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ बड़ी, इंक्रीज, ये बात ध्यान में रखो। एलिवेट मतलब क्या कर, एलिवेशन मतलब क्या ध्यान में रखोगे, इंक्रीज, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका अपोजिट मीनिंग चाहिए। अपोजिट में ऑप्शन ए क्या है, रिडक्शन, जो कि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रिडक्शन मतलब कि कम हो जाना। ऑप्शन बी हम डिस्कस कर लेते हैं, बी मतलब ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, वो होता है ह्यूमिलिएशन। देन इंक्रीमेंट मतलब कि क्या हो जाएगा, वो तो सेम मीनिंग हो जाएगा एलिवेशन का, तो वो नहीं होगा। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होना। एंड डीबेसमेंट मतलब क्या होता है, लेट डाउन करना, किसी को नीचा दिखाना, उसे कहते हैं डीबेसमेंट, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, एलिवेशन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन, जो कि उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। बट एलिवेशन का मीनिंग अगर आपको पता करना है तो वो है टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ समथिंग, उसका होता है मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। अभी हमें सेक्शंस दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अब हम सेंटेंस को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। आफ्टर चेंजिंग द पंचर टायर वी कुड बी एबल टू कंटिन्यू आवर जर्नी। अब यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन बी में, क्यों, क्योंकि कुड और बी एबल टू ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आते। क्यों, क्योंकि दोनों भी सेम मीनिंग बताते हैं। इधर आप कुड यूज़ करो या फिर बी एबल टू यूज़ करो, चलेगा। दोनों एट अ टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है, ठीक है। तो आप हमारा सेंटेंस जो होना चाहिए था, एक तो ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर चेंजिंग द पंचर टायर वी कुड कंटिन्यू आवर जर्नी, ये चलेगा। या फिर अगर आप कुड को हटा देते हो तो हम ये कर सकते हैं कि आफ्टर चेंजिंग द पंचर टायर वी वर बी एबल टू कंटिन्यू आवर जर्नी,
ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई हुआ वो ये था कि कुड और बी एबल टू सेम मीनिंग बताते, तो दोनों वहाँ पे नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो 100 रूल्स इंग्लिश के, तो आपको इसका PDF Coachify_official का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और ये 100 गोल्डन रूल्स को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब भी एरर का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, Coachify_official का जो पेज है टेलीग्राम का वो फॉलो करना होगा, वहाँ पे आपको फाइल्स में PDF मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आई शैल विजिट डैश प्रिजन टू सी डैश प्रिजनर। तो क्या आएगा? अ प्रिजन, प्रिजन के सामने क्या लगेगा? द। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एक क्या है, प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल होता है, तो एक स्पेसिफिक प्लेस है तो वहां पे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। आई शैल विजिट द प्रिजन टू सी अ प्रिजनर, मतलब क्या हो जाएगा? मैं एक कैदी को देखने के लिए जेल जाऊंगा, अ प्रिजनर आएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस जो बना वो कुछ इस तरह बनेगा, आई शैल विजिट द प्रिजन टू सी अ प्रिजनर, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। He said the statue had been permission with the install of the Gram Panchayat, but the administration removed it deliberately. अब ये सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 4 बोल्ड वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है? उन वर्ड्स को कुछ स्वैप करना होगा, मतलब कि इंटरचेंज करना होगा, एंड इंटरचेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, अगर आपको मीनिंगफुल लग रहा है तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो आप नन ऑफ दिस आंसर कर सकते हो, या फिर आपको बाय ऑप्शंस जो भी ऑप्शन दिए हुए उसके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब हम इसे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्या बोला है? ही सेड द स्टैचू हैड बीन, पहले क्या बोलेंगे? स्टैचू को हम इंस्टॉल करेंगे विद द परमिशन ऑफ, मतलब 2 और 3 को आप स्वैप करके देखोगे तो आपको करेक्ट सेंटेंस बनता हुआ नजर आएगा। ही सेड द स्टैचू हैड बीन इंस्टॉल्ड विद द परमिशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की परमिशन लेकर उन्होंने स्टैचू को इंस्टॉल किया, बट द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? फिर भी वो स्टैचू को जानबूझकर हटा दिया। मतलब हमें यहाँ पे 2 ही वर्ड्स को स्वैप करना था, जो कि थे 2 और 3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 एंड 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 2 और 3 को शिफ्ट किया तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बन गया कि हमने स्टैचू को इंस्टॉल किया ग्राम पंचायत की परमिशन लेकर, लेकिन फिर भी प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे जानबूझकर हटा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो था क्वेश्चन वो ऐसा था कि आपको जो वर्ड्स है उसको स्वैप करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि जंबल सेंटेंस था, उसी तरह ये जंबल वर्ड वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये एक फिलर क्वेश्चन है, हम यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पे एक प्रॉपर जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या है? आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सॉ हिम। इसका मीनिंग क्या हुआ है? जितना सेंटेंस है अभी उसका मीनिंग क्या हुआ है? मैं उसे शायद ही पहचान पाया जब मैंने उसे देखा। जब मैंने उसे देखा तब मैं उसे शायद ही पहचान पाया, ऐसा सेंटेंस बनेगा। जब मतलब क्या हो जाएगा? व्हेन। क्या हो जाएगा? व्हेन। ऑप्शन डी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम व्हेन आई सॉ हिम। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे फिक्स करके देखते हो तो वो नहीं बैठ पाएंगे। आफ्टर आई सॉ हिम, ठीक है, आफ्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे देखा था तब मैं उसे हार्डली पहचान पाया था। ठीक है, तो जब के लिए व्हेन ही आएगा। ठीक है, आफ्टर नहीं आ सकता, और बट तो आ ही नहीं सकता, और एंड भी नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार थे। आपको और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले सीरीज में देखने मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के जो भी सेशंस आएंगे, एप्टीट्यूड के जो भी सेशंस आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कुछ भी डिफिकल्टीज आती है, जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी होगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।